नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी बहू ममता में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हिंदी में रहेगा क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि दीदी सीजी समझ में नहीं आती हम लोग को, तो जो सिलाई का वीडियो होता है वो हिंदी में डालिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है हिंदी में डाल पाऊँ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी में ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी मेरे जो है फैमिली हो, तो आप लोगों का डिमांड भी मतलब मानना है मुझे, है ना। तो इसके लिए जो है आज हिंदी में वीडियो है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ली हूँ एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ जो कि लहंगे का है। तो इसे आपको किस तरीके से कट करना है और स्टिच कैसे करना है आप देखेंगे पूरा वीडियो, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करी हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला मैं इस तरीके से कट करके अलग कर दे रही हूँ। जितना इस साइड पे कपड़ा बचा हुआ है उतना ही इस साइड पर लेते हुए। तो ये सबसे पहले पीछे का है। पीछे का आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उसका नेक दिया गया है, और ये अस्तर का कपड़ा है। तो अस्तर मुझे सेम कलर नहीं मिला तो मैं ये ली हूँ, है ना। तो ये देखिए, हम जो पीछे का पल्ला है उसे अस्तर पर रखते हुए बिल्कुल बराबर, जितना थोड़ा सा अस्तर बड़ा भी काट सकते हैं ना, तो थोड़ा बड़ा सामने और पीछे दोनों का मैं इसी तरीके से कट के जो है ले लूँगी। उसके बाद आस्तीन को लेंगे। आस्तीन को जो है इस तरीके से उसमें वर्क दिया गया है, तो मैं नीचे तरफ इसको लूँगी। तो 2 इंच बढ़ाते हुए मैं इसे कट कर दूँगी। ये नीचे आएगा जो मैं जो है निशान लगा रही हूँ वो। तो इस तरीके से 2 इंच रखते हुए मैं इसे मार्क कर दे रही हूँ और कट करके अलग कर दूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम आस्तीन को जो है कट कर लेंगे। आस्तीन बहुत छोटा है तो हमें साइड साइड में कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिएगा किस तरीके से मैं कपड़ा इसमें जोड़ूंगी। तो ये जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ है, निकला है, उसे मैं 2 पार्ट में जो है इस तरीके से कट कर दूंगी बराबर, और दोनों साइड पर ये कपड़ा जो है जुड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से दूसरे आस्तीन की भी हम कट करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये जॉइंट होगा आस्तीन में साइड साइड में। तो आस्तीन का भी अस्तर कट कर लेंगे। और ये देखिए सामने है, तो सबसे पहले मैं आपको सामने सिल करके बताती हूँ। जैसे कि मेरा नाप है 36 का, तो इसके हिसाब से मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। आपका जितना भी माप होगा उस हिसाब से आप कट करें। तो यहाँ देखिए सामने का जो नेक है जिसमें डिज़ाइन दिया गया है, मैं उसी के हिसाब से ही अपना नेक बनाऊँगी। अगर आपका गला बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे 2 का होता है किसी का, किसी जो पतली दुबली होते हैं उनका, तो उस हिसाब से आप जो है अपना गला माप करके काटिएगा, जो कि डिज़ाइन से बाहर की तरफ बनेगा। और मैं पूरा डिज़ाइन को कवर करते हुए ही अपना जो है गला बना रही हूँ। तो इसलिए मैं एकदम किनारे से जो डिज़ाइन दिया गया है उसके किनारे से ही स्टिच लगा रही हूँ। ये देखिए आप, ताकि जो डिज़ाइन है वो एकदम सुंदर दिखे, उभर के दिखे। तो इस तरीके से जो है मैं इसे सिल दी हूँ। और नीचे को भी बिल्कुल हमें ऐसे ही सिल देना है। जैसे हमने ऊपर को जो है गले के हिसाब से सिला, वैसे नीचे को इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे, थोड़ा कपड़ा देते हुए। और ये देखिए ये भी हो गया है। इसे आप डबल भी सिलाई दे सकते हैं ताकि बढ़िया सा ये रहे और खुले ना कभी भी। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ नीचे भी जो है स्टिच कर दी हूँ। और इससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे, और ये कपड़ा को फोल्ड कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो पलटने से पहले हमें गला को कट करना है। गला को कट करने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा आपको कपड़ा बचाते हुए काटना है। ये देखिए जितना मैं बचा रही हूँ, लगभग आधा इंच से भी कम। तो इस तरीके से आपको कपड़ा थोड़ा बचाते हुए काटना है। और इसके बाद जो हमारा गला है उस पर आपको छोटा छोटा सा जो सिलाई हुआ है उसकी बाहर की ओर आपको इस तरीके से कट लगाना है। इससे आपके जो गला है वो बहुत फिनिशिंग से बनेगा और बहुत अच्छा से ये पलट जाएगा। तो ये देखिए, अब इसे हमें पलटना है। तो कपड़े को इस तरीके से पलटिए, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको पलट देना है। तो इससे बहुत ही फिनिशिंग आएगा, जैसे रेडीमेड ब्लाउज बनता है बिल्कुल वैसे। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज जो है पलट गया है, अस्तर अंदर की ओर चला गया है, और हमारा जो वर्क है एम्ब्रॉयडरी है वो बाहर है। ये देखिए आप। तो इस तरीके से गला को हम सेट करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो गला बहुत ही परफेक्ट बना है, जैसे दिखाया गया है, दिया गया बिल्कुल वैसे ही बना है। तो ये बहुत ही आसान है, बिना बकरम का आप इस तरीके से गला बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ गले के ऊपर में मैं स्टिच करूँगी, और किनारे से एकदम लेते हुए, ताकि पता ना चले। और ये हमारा गला बढ़िया से बना हुआ है। नीचे भी हम स्टिच कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से रहे, है ना। तो नीचे भी मैं स्टिच कर दी हूँ। और यहाँ आप चाहे तो जो कटोरी आता है रेडीमेड कटोरी, आप वो भी लगा सकते हैं, या प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। पर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बिगिनर्स हैं, अभी अभी सिलाई करना शुरू किए हैं, या फिर कुछ कुछ जो सिलते हैं तो उनको ब्लाउज सिलना था। तो इसके लिए मैं ये बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए, हम बीच को इस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे हमारा गला है उसको एकदम सेंटर लेते हुए ऐसे, और इधर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आपको जितना भी आपका जो कंधे का जो भाग है ना, जो शोल्डर वाला है, वो जितना रखना है आप उसके हिसाब से रख सकते हो। ऐसा नहीं कि उसमें दिखाया गया है तो उतना ही हमें लेना है, बिल्कुल वैसा नहीं है।
आप अपने हिसाब से माप करके ले सकते हैं। तो जैसे बहुत लोग शोल्डर 2 का रखते हैं, 2.5 का रखते हैं, 3 का रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको माप करके भी बता दे रही हूँ। ये मैं 3.5 का ले लेती हूँ शोल्डर जो मेरा है वो, और यहाँ से जो मेरा नीचे का आर्म होल वाला आता है वो 6.5 का आता है, और इधर से सीधा कर देंगे। तो मैं 36 का बना रही हूँ, आपका जितना भी माप होगा आप उसके हिसाब से बनाइए। तो यहाँ से हम सीधा कर देंगे, ऊपर से भी 3.5 पर सीधा कर देंगे, और यहाँ से 1 इंच पर गुलाई देंगे। यहाँ 1 इंच मापेंगे या हाफ इंच मापेंगे, है ना, जितना भी। तो वैसे सामने पल्ला जो होता है उसका हाफ इंच लेते हैं और पीछे पल्ला का 1 इंच लेते हैं। तो यहाँ हाफ इंच मैं यहाँ गुलाई दे दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और ऐसे ही हमें इसे कट कर लेना है राउंड में। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, बस मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो आप लोग का कमेंट आता है कि दीदी सिलाई का प्लीज़ वीडियो डालिए, बहुत आसान तरीके से आप बताते हो, तो इसी वजह से मैं जो ये वीडियो है वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के बीच। तो यहाँ देखिए इसे बढ़िया सा फिनिशिंग देंगे, और उसके बाद हमारा तैयार है सामने का पल्ला, और जो साइड का कपड़ा है उसे हम स्टिच कर देंगे, है ना। तो स्टिच यहाँ मैं कर ली हूँ। अब इसके बाद ये देखिए किनारे से हमें मापना है 4 इंच पर, और जहाँ 4 इंच आया वहाँ नीचे से हमें लेना है ऊपर 3.5 या 3 इंच पर। ये देखिए 3.5 इंच पर ले लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ मैं एक टक दूंगी 1 इंच का, ताकि ये थोड़ा कटोरी नुमा शेप दिखे। मैं जैसे कि आप लोग को बताई हूँ, ये देखिए साइड में 1 इंच का हम ऐसे जो है डॉट करेंगे, और उसके बाद इसे जो 3.5 इंच पर ऊपर लगाए हैं मार्क वहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे, और इसे हम टक देंगे। मैं सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो लगाते हैं ना जो कटोरी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, एकदम फूला फूला लगता है। तो इस वजह से मैं सिंपल ही टक दे के बना रही हूँ। तो ये देखिए नीचे से हम इसी को जो है पकड़ते हुए और अपना जो है मेन टारगेट लेते हुए इसी से सिलाई करेंगे। ये देखिए ऊपर से यहाँ तक के। तो ये आपका थोड़ा कटोरी बनेगा, एकदम हल्का सा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे नीचे को अच्छा सा सिक्योर करेंगे ताकि सिलाई खुले ना, और बिल्कुल दूसरी तरफ को भी इसी तरीके से सिल देंगे। डबल सिलाई दे देंगे ताकि दिक्कत ना हो कभी भी सिलाई खुलने का। तो इस तरीके से हमारे जो सामने का भाग है वो तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही हल्का सा एक कटोरी बना हुआ है, जो बहुत अच्छा लगेगा लहंगा में और अच्छा सा दिखेगा। तो ये मैं सामने का जो है तैयार कर ली हूँ। अगर आपको सामने डिज़ाइन लगाना है तो आप डिज़ाइन भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से छोटा सा कटोरी जो है बना हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पीछे का पल्ला। तो ये फिटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि मैं आपको जो है सेट करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा सामने पल्ला बन गया है। चलिए पीछे का सिलते हैं। अब पीछे का इतना बड़ा गला दिया है कि ज़रूरी नहीं है आपको इतना ही बड़ा गला सिलना है। आप चाहे तो इसको जो है बाकी कपड़े को लेते हुए आप छोटा गला भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो ये देखिए अस्तर को मैं इस तरीके से रखी और इसे पलट दी हूँ, और पलटने के बाद जो डिज़ाइन दिया गया है उसके किनारे किनारे से मैं इसे सिल दूँगी। ये देखिए बिल्कुल आपको ऐसे ही जो किनारे किनारे है, अगर आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ वैसा गला बनाना चाहते हो तो आपको एकदम किनारे से आराम से सिलना है। गला और आस्तीन बनाते समय लगाते समय आपको बहुत ही आराम से काम करना है, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसा है अगर बिगड़ जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए गला को मैं सिल ली हूँ, जैसे हमने सामने पल्ला को सिला बिल्कुल वैसे ही नीचे को भी हम सिल देंगे, और इस तरीके से ये दोनों सिल करके तैयार है। सेम वही स्टेप जो है फॉलो करेंगे। गला को काटेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए, और जो है कटिंग करेंगे साइड साइड को, है ना। तो ये देखिए नीचे को मैं कटिंग कर दी हूँ, गला को भी मैं कट कर देती हूँ इस तरीके से थोड़ा जो है कपड़ा देते हुए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको कट कर देना है। बहुत ही आराम से मैं बता रही हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो चुका है फिर भी से ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये सारा गला जो है कट चुका है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है, जो मेन धागा है उसको छोड़ते हुए छोटा छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे हमारा गला जब पलटे तो बहुत ही फिनिशिंग आए। अब इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको पलट देना है, जैसे हमने सामने वाले भाग को पलटा ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए हमारा गला बन करके तैयार है। बहुत ज़्यादा जो है आपको डीप लग रहा है तो जैसे मैं पहले ही बोली हूँ कि आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं गला का, और सेम इसी तरीके से आप पलट सकते हैं। ये देखिए हमारा गला बन करके तैयार है। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे जिससे हमारा गला एकदम अच्छा दिखे और बढ़िया सा ये सेट हो जाए। तो चलिए सभी तरफ इसी तरीके से सिलाई जो है लगा देते हैं। तो ये सिलाई हो चुका है। ये देखिए नीचे भी हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने सामने पल्ला में लगाया बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ नीचे पर भी बिल्कुल अच्छे से सिलाई लग चुका है, ये देखिए आप।
अब सामने वाले पल्ला को लेते हुए इसकी भी आर्म होल की कटिंग जो है कर लेंगे हम। ये देखिए आप इस तरीके से इसे बैठाएंगे और उसके बाद जो सामने का पल्ला है हमारा उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है और ये बनेगा पीछे जो है हुक वाला। तो आगे मैं बताती हूँ आप लोग को कैसे इसे कट करना है। तो ये देखिए इसे मिला करके बढ़िया से काट लेंगे और जैसे कि मैं बताई पीछे की तरफ आपको 1 इंच लेना है गोलाई में और सामने की तरफ 1/2 इंच, जिससे जो है सामने का जब आस्तीन बैठाते हैं तो थोड़ा गहरा में जाता है और पीछे का थोड़ा सा उभरता है। तो इस तरीके से हमारा जो है कट हो चुका है और ये देखिए थोड़ा पीछे का थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसे मैं ठीक से कर दूंगी, है ना। तो आपको एकदम सही से कट कर लेना है बढ़िया से और इस तरीके से रखते हुए हम बीच को काट देंगे क्योंकि यहाँ पीछे हुक बनेगा, तो इसके लिए बीच को काटना है। तो पहले आप गला बना लीजिए, उसके बाद इस तरीके से बीच को जो है काट दीजिए और इधर हम पट्टी ज्वाइन करेंगे। एक तरफ जो है हुक पट्टी लगेगा और एक तरफ आई पट्टी लगेगा। अगर आपको गला छोटा करना है तो यहीं से, अगर पतली दुबली है तो उसके लिए इस तरीके से आप छोटा करके यहीं आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हो या डिज़ाइन बैठा सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो। अगर एक बार आइडिया आ गया, अगर आपको सिलने आता है तो आप जो है अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ इस तरीके से जो है पट्टी जमेगा। तो सबसे पहले हम पीछे का फिटिंग पट्टी लगाते हैं, फिटिंग मतलब स्टिच करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर दे रही हूँ और इस तरीके से जितना भी लंबा आपको देना है ये फिटिंग वाला, तो आप उसके हिसाब से 3 इंच का ले सकते हैं, 3.5 इंच का ले सकते हैं, पर 3 इंच काफ़ी होता है। तो यहाँ मैं इस तरीके से मार्क लगा दे रही हूँ दोनों बराबर में और इसे इस तरीके से सिल देंगे। जो पीछे के भाग सिलाई होता है ना वो ये वही वाला है जो फिटिंग वाला होता है वो। तो इसके लिए आपको 1-1 इंच जो है कपड़ा एक्स्ट्रा ही काटना होता है। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ को हम सिल देंगे। तो ये सिलाई हो चुका है। अब इसके बाद जो है आई और हुक पट्टी हम लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको 2 इंच का कपड़ा जो है काट लेना है और उसको इसके ऊपर जो है सिल देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है हुक वाला बना रही हूँ, तो उसे इस तरीके से आपको सिल देना है। ऊपर की तरफ रखते हुए ऐसे सिलना है और सीधा पलट देना है आपको। ऊपर एक और जो है स्टिच करेंगे और इसके बाद इसे पलट करके सिल देंगे और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ सिल देंगे। दूसरा तरफ थोड़ा सा अलग सिलाता है। ये देखिए इस तरीके से पलटते हुए हम सिल देंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें आप लोग को और भी बताने की कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से आप लोग को मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सिल गया है। तो इसे अंदर की ओर हमें लेते हुए सिलना है। ये इसमें जो है हुक लगेगा और जो आई पट्टी होगी उसको मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे सिलना है। तो ये देखिए हमारा हुक पट्टी जो है सिल गया है। इसके लिए आपको जो है 4 इंच का कपड़ा लेना है और इसे साइड को पहले सिल देना है और पलट देना है। ये देखिए और इसे हमें पलट देना है। अब इसे हमें नीचे की ओर रखना है, जैसे वाला पट्टी को हमने ऊपर की ओर रखते हुए सिला ना, इसे हमें नीचे की ओर रखना है इस तरीके से और नीचे की ओर रखते हुए हमें इस तरीके से इसे सिल देना है। इस तरीके से सिलने के बाद में इसे हमें ऊपर की ओर पलटना है। तो ये देखिए इसे हमें ऊपर की ओर इस तरीके से पलटना है ताकि थोड़ा कपड़ा इधर जो है बचे किनारे की ओर, जिसमें हम आई बना पाए और उसी में जो है हुक फिट हो पाए। तो ये आपको दिख रहा होगा मैंने इस तरीके से जो है पट्टी बना करके तैयार कर दी हूँ, है ना। तो इसे मैं जो है डबल सिल दे रही हूँ। तो ये सिल करके तैयार है देखिए फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं लगा दूँगी डोरा। तो इसमें मुझे लगाना है झूल डोरा में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अभी कोई भी फुंजरा वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम मापेंगे और एकदम बराबर जगह पर टिक लगाएंगे, जिससे एकदम बराबर लगे दोनों तरफ का डोरा। अगर आप चाहो तो अस्तर के अंदर सीधा फिट करके भी डोरा लगा सकते हो, जो सिलाई के समय बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये देखिए मैं दोनों तरफ जो है लगा देती हूँ। मुझे आप लोग को दिखाना था करके मैं ऐसे ही जो है लगा के आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से दोनों तरफ लगा लेंगे और अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि ये निकले ना जब खींच के बांधे फिर भी इसे।
तो ये हमारा पीछा पल्ला जो है बन करके तैयार है। सामने वाला तो आपने देखा ही, वो भी बन करके तैयार है। अब आस्तीन में मैंने दोनों तरफ कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है, जिस तरीके से मैं आपको कटिंग के समय दिखाई थी। दोनों आस्तीन में इस तरीके से ज्वाइंट हो गया है। आस्तीन की लंबाई मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने कितना रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना आपको पसंद हो, है ना। तो ये देखिए आस्तीन में इस तरीके से वर्क दिया गया था, इसीलिए मैं इस तरीके से जो है इसे बना रही हूँ। तो ये हमारा आस्तीन इस तरीके से दोनों आस्तीन को सेट करते हुए रखेंगे। और आस्तीन की लंबाई ये देख पा रहे हैं आप 11 इंच के लगभग। और अगर आस्तीन की लंबाई 11 इंच है तो हमें पीछे तरफ को 7 साढ़े 7 आप दे सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे जो है मिला दूंगी, जो हमारा नीचे साइड का है और ये जो हमारा आस्तीन का लंबाई है उससे इस तरीके से शेप दे देंगे, कहने का मतलब है। तो इस तरीके से शेप देंगे और उसके बाद इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे। और ये नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी मैं कट कर दूंगी और नीचे से भी शेप देंगे। जितना आपका नीचे जो आस्तीन की गोलाई हो उसके हिसाब से आपको 2 इंच बढ़ाते हुए ही नीचे का कट देना है। तो मुझे अपना माप पता है, इसलिए मैं इस तरीके से जो है कट कर दे रही हूँ। अब अस्तर लेना है, अस्तर को आपको इस तरीके से रखना है। जो आस्तीन है उसका वर्क उल्टा होना चाहिए और इस तरीके से आपको जो है रखना है उसके ऊपर और फिर पलट देना है, ताकि जब हम अस्तर को पलटे तो हमारा सीधा वाला भाग दिखे। इसी तरीके से आपको पलटना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ऐसे बिल्कुल, और इस तरीके से पलट करके आपको नीचे फिर से सिलाई लगा देना है। ये देखिए नीचे भी आपको इस तरीके से सिलाई लगा देना है। और नीचे बहुत ही थोड़ा सुना सुना सा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ लेस भी स्टिच करूँगी ताकि ये अच्छा लगे। तो ये देखिए मेरे पास ये गोल्डन कलर का लेस है। आपको जो भी लेस लगाना है या नहीं लगाना है तो ये आपके ऊपर है ना। मुझे लगाना था तो मैं यहाँ लेस लगा करके आप लोग को जो है दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ आपको लेस इस तरीके से जो है फिट कर देना है। तो लेस लगाने से बहुत ही सुंदर दिख गया है, ये नीचे का सिलाई बिल्कुल पता नहीं चलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने अस्तर लगाया और पलटा सिला, उसके बाद फिर आस्तीन में लेस लगाया, बिल्कुल ऐसे ही। और जो अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके साइड को सिल लेंगे। तो यहाँ हमारा दोनों आस्तीन तैयार है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके एकदम बराबर कर ली हूँ। और इसे हम किनारे से इस तरीके से सिल लेंगे। जो सामने की तरफ का आस्तीन है उसे हल्का सा जो है गहरा देंगे, है ना। तो ये देखिए अब इसे मैं जॉइन करने जा रही हूँ, यानी कि पूरा जोड़ने जा रही हूँ मैं। तो हम इस तरीके से लेंगे और इसे जोड़ देंगे। पहले हम जो है ऊपर ऊपर का भाग जोड़ेंगे। ये देखिए जो कंधे वाला भाग आता है ना, जो हमारे शोल्डर पर पड़ता है, बिल्कुल वो वाला भाग हम जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं बहुत ही आराम से आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। डबल सिलाई लगाएंगे जिससे सिक्योर रहे और दिक्कत ना हो सिलाई निकालने का। तो ये सिल गया, यहाँ आप देख सक रहे हैं, है ना। अब इसे हम इस तरीके से लेंगे और आस्तीन फिट करेंगे। मैं इसी तरीके से करती हूँ। कई लोग पहले फिटिंग कर लेते हैं पूरे ब्लाउज को, उसके बाद आस्तीन फिटिंग करते हैं, तो वाला थोड़ा सा मुझे कठिन लगता है। तो ये देखिए आप सेंटर ले लीजिए अपने आस्तीन का और सेंटर लेते हुए आप माप लीजिए कि कहाँ तक के आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक के आ रहा है, तो यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँगी आस्तीन को। और एकदम आराम से, यहाँ पर आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही आराम से लगाना है। क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो दिक्कत हो जाता है और बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसलिए बहुत ही आराम से आस्तीन आपको बैठाना है। डबल सिलाई देंगे आस्तीन में भी। ये देखिए सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम आस्तीन लगा के तैयार करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से हमारा आस्तीन लग चुका है, ये देखिए। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे आस्तीन। तो ये दोनों तरफ जो है आस्तीन लग चुका है। अब मैं आपको इसका फिटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एकदम सीधा रखना है कपड़े को। ये देखिए जैसे ये सीधा है बिल्कुल, और सीधा रहते हुए ही आपको स्टिच करना है। तो एकदम किनारे से आपको स्टिच करना है, थोड़ा थोड़ा जगह देते हुए। इससे होगा क्या, जब आप अंदर की तरफ देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको गंदा नहीं लगेगा और बहुत ही फिनिशिंग सा दिखेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सीधा, कपड़े को दोनों सीधा है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको किनारे से स्टिच लगाना है और बिल्कुल दोनों तरफ लगा देना है ऐसे ही। ये देखिए दोनों तरफ मैं यहाँ सिल दी हूँ। अब आपको इसे पलट देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। अब जितना भी आपका फिटिंग हो, जैसे मेरा 36 का है तो उसके हिसाब से यहाँ जो है मैं फिटिंग कर लूँगी, है ना। तो 2-2 इंच जो है, 2.5-2.5 इंच, जितना भी। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेती हूँ क्योंकि कभी भी
जो किसी और को पहनना है, या कभी मोटे हो गए तो ब्लाउज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा लेके सिलती हूँ ब्लाउज़। तो ये देखिए यहाँ मैं अपना फिटिंग लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो मेरा जो है 2.5 इंच के तकरीबन जो है कपड़ा इधर मैं अंदर की ओर रखती हूँ, है ना, 2.5-3 इंच जितना भी। तो ये देखिए यहाँ से हम फिटिंग अपना लगाएंगे तो इस तरीके से, और जितना आपका आर्म होल का गोलाई हो उसके हिसाब से आप वहाँ ले जाके सिल दीजिए। इसे भी आप डबल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा गैप दे के 1 इंच या आधा इंच का गैप दे करके और सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ मैं सेम इसी तरीके से फिटिंग कर दूंगी और इसे सीधा कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ लगभग मैंने इसे तैयार किया, पूरा 1 घंटा नहीं लगा है मुझे। तो आप भी आराम से आप इसे तैयार कर सकते हो घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन कर के तैयार है। अगर आप चाहो तो प्रिंसेस कट में भी इसे बना सकते हो, अगर आपको बनाना है तो। मैं बहुत सिंपल बनाई हूँ। ये देखिए पीछे इस तरीके से आया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन कर के तैयार है। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं पर आप लोग को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैं शुरू में ही बोली हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, और बस मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो जो है मैं बनाती हूँ। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट है, बस यहाँ हुक और आई कर देना है।